जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। आज रिलेटेड क्वेश्चन है चुंबक में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग। तो स्पष्ट लिखा हूं, चुंबक में कूलाम का व्युत्क्रम, विद्युत में भी है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। चुंबक में पढ़ रहे, विद्युत में भी है। चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र एवं रेखा, ये 2021 में पूछा था, ये भी 2021 में पूछा था, ठीक है। ये पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, 2021 में पूछा है। देखो परिभाषा थ्योरी चैप्टर है, ये देखते रहना। थ्योरी देख, ये ध्रुव प्राबल है M1 और ये M2, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने क्या बोला, ये एक ध्रुव प्राबल्य और ये एक दूसरा, किसी दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये एक और एक दो, कैसे बोला, किसी दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्य, ये जो बल है उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती। जो बल लगता है, इनके बीच जो बल लग रहा है उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच के दूरी के, इनके बीच के दूरी के, ये दूरी है ना, दूरी के वर्ग के 1/, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, तो व्युत्क्रमानुपाती। एक बार और सुनो, ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य, तो बोल रहे किसी दो ध्रुव प्राबल्य के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग, घातों वर्ग 1/, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, जो बोला वो थ्योरी यहां लिख दूंगा। यहां से देखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिला दिए ना, तो एक समानुपाती M1 M2 बटे d², ये ऊपर में रहेंगे अंश में और ये हर में, समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लिखते μ0/4 पाई M1 M2 बटे d²। तो समानुपाती हटाते थे एक नियतांक μ0/4 पाई M1 M2 बटे नियतांक ना, ये नियतांक बोल रहा हूँ, तो नियत है मतलब इसका मान होगा, तो इसका मान याद रखना, μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। μ0/4 पाई नियतांक है, नियत है मतलब इसका मान नियत होगा, तो 10⁻⁻7। और अब ये μ0 को क्या बोलते हैं, तो μ0 को वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, तो ये और याद रखना, ये नियतांक इतना होता है, और μ0 को क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। अब यहाँ थ्योरी लिख रहे, ये लिख दिया। देखो, एक और एक दो बना, तो किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्य, ये और ये, किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्य, ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल, ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती।
इनके गुणनफल के समानुपाती, ये वाला गुणनफल के समानुपाती। और आगे लिखे देखो, इनके बीच की दूरी कौन है? डी। ये डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के 1/इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये लिख दिए। ये तुम्हारा, अब आगे समझाते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र समझा रहे, ध्यान से देखते रहे। ये तुम्हारा चुंबक है, ये चुंबक है, इसमें एन ध्रुव है, एस ध्रुव। इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, क्षेत्र। इसके अंदर लोहे की बनी वस्तु है, तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, इसके बाहर है तो इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, तो चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, उसी के अंदर लोहे की बनी वस्तु है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर देगा। इस क्षेत्र के बाहर है तो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो ये जो ये गोल बनाए वो अंदर का भाग ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे बोलते थे, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं। अगला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 2021 में पूछा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र बता दिए थे ना, ये चुंबक चारों ओर का क्षेत्र, तो वो बता दिए, लिख भी दिए। अब हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये चुंबक है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, बताओ किस पर ज्यादा बल लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर ज्यादा बल लगाएगा या इस पर ज्यादा बल लगाएगा? तो ये नजदीक है, दूरी कम है, तो बल यहाँ ज्यादा, बल अधिक, और यहाँ बल कम, क्योंकि ये नजदीक है इसलिए बल ज्यादा लगाएगा, इसको जल्दी आकर्षित करेगा। ये दूर है, इसको धीरे से आकर्षित करेगा। अच्छा, अब यही है चुंबकीय क्षेत्र। अब कैसे बोल रहे, परिभाषा दे रहा हूं, देखो ये यहाँ लोग गोल बना है, इसके अंदर को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसी को बोलो, किसी चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलो? किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, एक वर्ड हुआ, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अब ये अंदर स्थित किसी बिंदु में एकांक उत्तरी ध्रुव, एक और उत्तरी ध्रुव के लिए एक के लिए एकांक और उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करते हैं, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दे देना। ये तुम्हारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग बोलेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव, एक है तो इसमें एकांक, एन मतलब उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग बल अनुभव करेगा और यहाँ पर अलग बल। समझ? एक बार और परिभाषा दे रहे, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको यहां लिख रहा हूं। यहां देखो, जो बोले थे उसको लिख दिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित, एक वर्ड ये बोले थे, किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला है, इसे बी से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? बी से। माना चुंबकीय क्षेत्र बी में एन ध्रुव प्राबल्य पर एक बल लगता है,
चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, उसमें एम ध्रुव प्राबल्य है, उस पर कितना बल लग रहा है, एक। एक सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे ध्रुव प्राबल्य, बल बटे ध्रुव प्राबल्य। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते बोले थे, बी से, तो इसके जगह बी बराबर बल फोर्स ध्रुव प्राबल्य एम। अच्छा यहाँ एफ का मान रख देंगे, एफ क्या निकाले, म्यू 0/4 पाई m1 m2 बटे डी स्क्वायर, तो एफ का मान रख लें, तो बी बराबर एक म्यू 0/4 पाई m1 m2 बटे डी स्क्वायर, ये एफ के जगह, और इसमें पहले से बटे में कौन है, एम, तो ये एम, एक एम और एक एम कट गया, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई एम बटे डी स्क्वायर। ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ये देखो ये बल का सूत्र है। अच्छा दोनों में क्या फर्क है, इसमें 2 एम है, बल में कितना एम है, 2 एम, और इसमें 1 है, बाकी सेम, बाकी चीज सेम। अगर तुम भूल जाते हो तो यही ध्यान रखना, बल में 2 एम और चुंबकीय क्षेत्र में 1 एम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा 2021 में पूछा था, इसको समझते हैं। तुम लोग एक चुंबक 10वीं में प्रैक्टिकल किए थे, एक कागज दिया होगा, एक चुंबक दिया होगा, एक छोटा सा डिब्बा दिया था, छोटा सा डिब्बा जिसमें सुई था, वो चुंबकीय सुई था। 10वीं में कागज दिए होंगे, एक चुंबक दिए होंगे, एक छोटा सा सुई दिए होंगे, वही है एकांक उत्तरी ध्रुव। अब तुम लोग क्या किए, कागज को बिछा दिए, उसमें चुंबक को रख दिया और सुई को ऐसे लेते गए और इसके किनारे से बिंदु डालते, अब इस सुई को उठाए, डिब्बा को उठाए, यहाँ रखे, अब ऐसे रखा तो इसके सामने तीर लगाए, और ऐसी कर करके अब इसको उठाए, यहाँ से यहाँ रखे तो ऐसे तीर लगा, फिर यहाँ रखे तो ऐसे, तो तीर के सामने से खींचते गए। तो तुम लोग देखना, एक ऐसा कई बार ऐसे खींचे तो ऐसे ऐसे बल रेखाएं मिली, ये जो खींचे थे उस दिन, वही है चुंबकीय बल रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब ये डिब्बा लेके खींचे, डिब्बा में क्या था, एकांक उत्तरी ध्रुव, तो एकांक उत्तरी ध्रुव इसमें गति कर रहा था, एकांक उत्तरी ध्रुव इसमें गति, पहले ये कागज में नहीं था, बाद में जब ये खींचे तो ये डायग्राम पूरा कागज में आ गया, ये ऐसे ऐसे जो रेखा है वो कागज में था, तो पहले कागज में नहीं था, बाद में आ गया, इसलिए काल्पनिक है ये, काल्पनिक, और जिधर पार वैसे मुड़ रहा है, इसलिए निष्कोण, पहले कागज में नहीं था, बाद में आया, इसलिए काल्पनिक, जिधर पार है उधर मुड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, निष्कोण, और इसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है, तो ये जो रेखा इसी को ही बोलते, तब ऐसे जमा दिए। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, एक वर्ड बोल दिए, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा, देख चुंबक है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाए, चुंबक है तो चारों ओर क्या बनाया, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए बोला गया चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण बल रेखा, काल्पनिक ये पहले कागज में नहीं था, ठीक है, और निष्कोण जैसे भी पार वैसे मुड़ है, तो वह काल्पनिक एवं निष्कोण बल रेखा जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव, ये डिब्बी का सुई, इसी को क्या बोलते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। अब ये परिभाषा देख ले, क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, चुंबकीय बल रेखा का गुण, चुंबकीय बल रेखा का गुण, तो ये चुंबकीय बल रेखा का गुण, ये हेडिंग है, 3-4 गुण याद रखना, पहला गुण तो यही पे देख लो, पहला दूसरा तीसरा गुण यही पे बता रहे हैं। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है, चुंबकीय बल रेखा एक चीज याद रख, उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत समाप्त होते, पहला हो गया, पहला क्या बोला, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव से लंबवत प्राप्त होता है। दूसरा गुण, ये लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये मुड़ रहा है, तो लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयास करती है। दूसरा, लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयास करता है। तीसरा गुण देखो, ठीक है, दो
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बल रेखा और ये बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, यहाँ पर कहीं स्पर्श रेखा खींचोगे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चौथा, चुंबकीय बल रेखा में खींचा गया स्पर्श रेखा, ये यहाँ स्पर्श रेखा खींचे, तो चुंबकीय बल रेखा में खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। तो 4 गुण बता दिए, लिख लेना। पहला गुण, उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत समाप्त होता है। दूसरा गुण, ये लचकदार डोरी के समान लंबाई में मुड़ने का प्रयास करता है। तीसरा गुण, 2 बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।